Hello students, this is Rawat sir. Welcome to my YouTube channel. So students, in previous video we have completed exercise 4.1 of quadratic equation class 10. So students, today we are going to start exercise 4.2. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। नाउ रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उन्हें जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है। और बाय फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट। अब स्टूडेंट देखिए 5 पार्ट है, मैं सबसे पहले थर्ड पार्ट ले रहा हूं। थर्ड पार्ट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि थर्ड पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास में रूट की टर्म्स है। तो क्या है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे सॉल्व करते थे? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। √2 इंटू √2 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10। 10 के प्राइम फैक्टर्स करके आप इस तरीके से इन्हें करें, जमाएं, अरेंज करें कि आपके पास में 7 आ जाए। तो 2 एंड 5 जो है वो 7 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट? हम स्प्लिट करके लिख देंगे 2x एंड 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है? अब देखिए यहां पे बच्चे क्या करेंगे? x कॉमन निकाल लेंगे, उससे गलत हो जाएगा स्टूडेंट। ये जो हमारे पास में सेकंड टर्म में 2 है ना, इस 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2। तो इन दैट केस हमारे पास में कॉमन क्या निकल जाएगा? √2x। क्या बच जाएगा? x प्लस, अब यहां से एक √2 निकल गया स्टूडेंट, तो एक √2 बच जाएगा। देन थर्ड टर्म के सामने जो स्टूडेंट साइन होता है वो हमेशा नोट डाउन करना है हमें, प्लस फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? 5। फिर दिमाग मत लगाइए, यहां पे जो टर्म है ना उसी टर्म को यहां नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो ही आने वाला है। अब ये दोनों में से कॉमन निकल गया x प्लस √2, तो हमारे पास में स्टूडेंट क्या बच गया? √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के साथ स्टूडेंट जब लास्ट में हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में रूट्स आ जाएंगे। तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से स्टूडेंट क्या आ जाएगी? -√2। और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 पहले उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और अपॉन में √2। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, कई बार रूट की इक्वेशंस इस तरीके से आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमसे सॉल्व नहीं होता है। तो हमारे पास में एक रामबाण है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उससे रूट्स फाइंड कर लो। फिर अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से बोला है तो कैसे करना है वो बता रहा हूं। देखो बहुत बढ़िया ट्रिक है, मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं। मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं पिछले 25 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट क्या करना है, हमारे को सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाल लेने, ठीक है। b² - 4ac क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होगा तो ही निकाल पाओगे, फिर तो अगर ये भी नहीं मालूम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ b, अब ये a है, ये b है, ये c है, तो नेगेटिव ऑफ b क्या हो जाएगा? -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू a इज √2 इंटू c इज 5√2। √2 इंटू 5√2 10, 10 इंटू 4 इज 40 अपॉन 2a, 2 इंटू √2 इज 2√2। अब -7 प्लस माइनस 49 माइनस 40 9 का स्क्वायर रूट 3 बाय 2√2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते थे? हम इनको अलग अलग ले लेते थे, +3 अपॉन 2√2 कॉमा -7 -3 अपॉन 2√2। अब स्टूडेंट -7 प्लस 3 -4 बाय 2√2 कॉमा यहां हो जाएगा -10 बाय 2√2। सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स में। अब स्टूडेंट यहां मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आफ्टर रेशनलाइजेशन नीचे 2 आएगा और वो इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? -√2। और यहां से यहां रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशनलाइज करने के बाद में नीचे 2 आएगा, 2 न्यूमरेटर में किसी को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो यहां पर स्टूडेंट आप x की वैल्यू को ऐसे ही रहने दें। अब देख लीजिए आप, ये वाली वैल्यूज स्टूडेंट पहले वाली वैल्यूज से मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है साहब। अब मगर एग्जाम में बोला था बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स अगर देखिए कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से रूट की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती है और हमसे सॉल्व नहीं होती, तो पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। अब ट्रिक बताता हूं, हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकालेंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है? वो हमारे पास में x की वैल्यूज है, तो क्या थी? एक √2 और एक x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट हमारे पास में? -5 बाय √2।
तो ये वाला रूट टू स्टूडेंट यहां पर आके क्या हो जाएगा, मैं नीचे से अब ऊपर जा रहा हूं, है ना, तो ये इधर आके हमारे पास में प्लस हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, सबसे पहले रूट टू इधर आके मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 ऐड हो जाएगा। अब इस x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, रूट टू एक्स स्क्वायर, फिर x जो है स्टूडेंट 5 से इंटू का कितना हो जाएगा 5x, फिर हमारे पास में रूट टू, इस रूट टू से इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस फिर ये हमारे पास में रूट टू 5 से इंटू होगा तो 5 रूट टू। अब हमारे पास में रूट टू एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास में 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 5 रूट टू। अब देख लीजिए आप, जो हमने आंसर्स निकाले थे, हमारे आंसर्स मिडल टर्म स्प्लिट से आ चुके हैं। तो आ रहा है समझ में, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी। अब आ जाइए स्टूडेंट नेक्स्ट मेरे पास में मैं फोर्थ पार्ट एक और ले लेता हूं, 2x स्क्वायर, फिर है हमारे पास में माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर ले, 8 से, ताकि डिनोमिनेटर का 8 हट जाए। 8 टू जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 16 के फैक्टर्स करो 8 आ जाए, 4 and 4, ठीक है। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन निकल गया, क्या बच जाएगा 4x माइनस 1। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के सामने साइन कौन सा है स्टूडेंट, थर्ड टर्म के सामने हमारे पास में साइन है माइनस। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा तो 1, फिर दिमाग मत लगाओ, सेम यही वाली टर्म यहाँ नोट डाउन कर लो क्योंकि यही आने वाला है। अब ये 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकल गया, और बची हुई टर्म्स लिख लो, बची हुई टर्म्स थी 4x माइनस 1। अब जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे 0 के साथ में, तो इसको 0 के साथ में इक्वेट करोगे, 1 राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा अपॉन 4। अगेन 1 जो है यहाँ का 1 सेम है, तो हमारे पास में 0 सेम आने चाहिए। तो आया समझ में, इस तरीके से बाय फैक्टराइजेशन हमने रूट्स फाइंड आउट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आ जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टूडेंट ये बोल रहा है कि जो एग्जांपल 1 है उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। नाउ जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब मैंने क्या बोला था, वर्ड प्रॉब्लम्स चैप्टर 3 में से भी आती है, चैप्टर 4 में से भी आती है। तो कैसे पता लगा है कि चैप्टर 4 में से है, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रोडक्ट होता है। अब आगे हम देखते हैं, तब हमें पता लगेगा। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स थे, दोनों ने 5-5 खो दिए। इन दैट केस प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव इज 120। अब जो 124, अगर 5-5 खो देते तो उस केस में उनके पास में जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट 124 हो जाता। प्रोडक्ट मींस चैप्टर 4 मींस मैं सिर्फ x अज्यूम करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। नाउ तो जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास मिला के स्टूडेंट्स मार्बल्स कितने थे 45। ऐसे केस में चाहे मेरे पास में 2 का सम या 2 का डिफरेंस दे रखा होता है स्टूडेंट, मैं हमेशा सेकंड वाले को x अज्यूम करता हूं, और तुम भी यही आदत डाल दो क्योंकि मैं पिछले 25 साल से सेकंड वाले को अज्यूम कर रहा हूं। इक्वल्स टू 45x। इन दैट केस जॉन के पास में स्टूडेंट कितने मार्बल्स हो जाएंगे 45 माइनस x। अब दोनों 5-5 घुमा देते हैं, तो अगर मैंने जीवंती के पास में कितने माने थे x, तो उसने 5 घुमा दिए तो उसके पास कितने बच जाएंगे x माइनस 5 मार्बल्स। जॉन के पास में कितने थे 45 माइनस x, 5 घुमा दो उसमें से तो कितने हो जाएंगे 40 माइनस x। इन दैट केस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज 124। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है। इन दैट केस x इंटू 40 कितना हो जाएगा 40x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 इज माइनस 200, देन माइनस 5 इंटू माइनस x तो प्लस 5x, और इसको इधर लेके आ जाते हैं माइनस 124 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x स्क्वायर की टर्म नोट डाउन कर लीजिए, देन 5x और 40x कितना हो जाएगा स्टूडेंट 45x माइनस 200 एंड माइनस 124 इज माइनस 324 इज इक्वल टू 0। जनरली शुरू में एक्स स्क्वायर की टर्म को माइनस नहीं रखना चाहिए, माइनस की है तो पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। किससे सॉल्व करें, आप चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट से या आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था नेगेटिव बी, तो पहले से ही नेगेटिव में पड़ा हुआ बी वाली टर्म तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, किसी भी टर्म जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना है तो
उससे पहले वाली जो टर्म है वो और उसकी नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो तो उसका स्क्वायर निकल जाता है। तो 4 और 4 का नेक्स्ट टर्म होता है 5, 4 5 are 20 और उसके पीछे 25 लगा लो तो ये 45 का स्क्वायर हो गया। माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू 1 इज 4 इंटू सी, तो 4 इंटू 324 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये मेरे पास में हो जाएगा 1296 अपॉन 2 इंटू ए, तो ए कितना मेरे पास 1 तो 2 हो जाएगा। 45 प्लस माइनस 2025 माइनस 1296 स्टूडेंट ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? 2025 माइनस 1296 ये हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में 729, और 729 का रूट कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए 27 अपॉन 2। अब स्टूडेंट यहां पर आके मैं क्या कर लेता हूं, चेंज कर लेता हूं, तो दोनों को अलग अलग कर लेता हूं। 45 प्लस 27 बाय 2 एंड 45 माइनस 27 बाय 2, तो 45 में अगर हम 27 को ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास में हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2 एंड 45 माइनस हमारे को क्या करना है 27, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में 18 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास 36,9। अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास में जो दोनों टर्म्स आ रही है ना, दोनों टर्म्स पॉजिटिव है तो मैं किसी रिजेक्ट नहीं कर सकता हूं, दोनों x की वैल्यू, इट मींस अगर जीवंती के पास में कितने मार्बल्स होते हैं 36, तो उस केस में जॉन के पास कितने होते हैं 45 माइनस 36 दैट इज 9। अगर जॉन के पास में 9 होते तो 45 माइनस 9, तो सॉरी जीवंती के पास में 9 होते तो जॉन के पास में 45 माइनस 9 कितना हो जाता 36। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक इंडस्ट्री। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produces in a day। एक विशेष दिन ये पाया गया कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ईच टॉय मतलब वन टॉय, उसकी कॉस्ट क्या थी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस इन अ डे। उस दिन जितने बनाए थे, कितने बनाए थे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा x। तो सेकेंड पार्ट ले रहा हूं स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस इन अ डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस इन अ डे is x। now cost of each, उसने खुद ने बोला मैं नहीं बोल रहा हूं, cost of each toy क्या थी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे। अब स्टूडेंट ये मेरे पास में क्या है नंबर ऑफ टॉयज, ये मेरे पास में क्या है कॉस्ट ऑफ वन टॉय। अब मेरे को ये बताओ, आप जो है इतनी सारी डेयरी मिल्क सिल्क लेके आए और एक डेयरी मिल्क सिल्क की कॉस्ट स्टूडेंट क्या थी तुम्हारे पास में 55 माइनस एक्स। नाउ द number of dairy milk silk and cost of one dairy milk silk will give us the total cost, and total cost student क्वेश्चन में given है, क्या given है 750, तो is equals to 750। now x into minus x is minus x square, x into 55 is plus 55x, और 750 को इस तरफ ले लीजिए तो नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस स्टार्टिंग में नहीं रखते, सबके साइन चेंज कर लीजिए। is plus 750 is equals to 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नेगेटिव ऑफ b, तो b पहले से नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास में पॉजिटिव प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b का स्क्वायर 55 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 6 30, 3025 माइनस 4 इंटू a इज 1, तो 4 इंटू 1 4 मल्टीप्लाई बाय c इज 750, कितना हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास में 3000 अपॉन 2a, तो a कितना है स्टूडेंट मेरे पास में 1, तो 2 इंटू 1 इज 2। नाउ 55 प्लस माइनस 3025 माइनस 3000 इज 25 का स्क्वायर रूट 5 बाय 2। तो अब यहां से हम चेंज साइन अलग अलग कर लेते हैं, 55 प्लस 5 बाय 2 कॉमा 55 माइनस 5 बाय 2, तो मेरे पास में स्टूडेंट x की दो वैल्यूज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, एक x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 60 बाय 2 दैट इज 30, और एक x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी 55 माइनस 5 बाय 2 मींस 50 बाय 2 25। तो ये जो दो वैल्यूज है स्टूडेंट आपके पास में x की वैल्यूज आ गई। अब मेरे को इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूसेस ऑन दैट डे, तो उस दिन स्टूडेंट्स कितने टॉयज बनाए होंगे, या तो 30 या फिर 25। इज इट क्लियर? आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए स्टूडेंट हमारे पास में क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। सम, तो दो नंबर्स का सम कितना दे रखा है स्टूडेंट मेरे पास में
27 एंड प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट मतलब चैप्टर 4 मतलब मैं सिर्फ x मान के क्वेश्चन को करने की कोशिश करूंगा। अब मेरे पास में सम हो तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला, मैं सेकंड टर्म को हमेशा x मानता हूं, तो मैंने सेकंड नंबर को x अज्यूम कर दिया। इन दैट केस मेरे पास में फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब इसने क्या बोला, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है 182, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, x इंटू 27 इज 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं चाहूं तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकता हूं, तो 182 के, अब देखो कुछ एक क्वेश्चन मिडिल टर्म से भी करते हैं। 182 के फैक्टर्स करिए 291, देन हमारे पास में 7 13 1। ठीक है, अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, कैसे पता लगा है प्लस करके लाना है या माइनस, तो मैंने क्या कहा तीनों के साइन उतार लिया करो। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। मुझे प्लस करके मिडिल टर्म लाना है, तो ये कितना हो जाएगा 14 और कितना है 13, तो 14 और 13 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं और दोनों ही टर्म के साथ माइनस लग रहा है, तो माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकाल लीजिए स्टूडेंट, तो क्या बच जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 14 अगेन कॉमन निकल गया स्टूडेंट, तो क्या बच जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रही है 14 एंड 13। अब स्टूडेंट अगर मैं फर्स्ट नंबर को 14 ले लेता हूं तो सेकंड नंबर 13 हो जाएगा, और अगर फर्स्ट नंबर को 13 ले लेता हूं तो सेकंड नंबर 14 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पक्का। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो दो लगातार नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। मैंने आपको पहले भी नोट लिखवा दिया था कि सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव हो तो फर्स्ट को x अज्यूम करो, सेकेंड विल बी x प्लस 1। अगर हमारे साथ कॉन्सिक्यूटिव में चाहे इवन आए चाहे ऑड आए, आपको फर्स्ट x और सेकेंड x प्लस 2 ही मानना है इन बोथ द केसेस, इवन एंड ऑड। अब मेरे पास में सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव है, इसने क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर। आई बात समझ में? पक्का। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर, गलत, 0 मिलेगा। उसने बोला पहले आपको स्क्वायर करना है देन उनका सम करना है। इनका कितना दे रखा है मुझे 365। अब इसको x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू से इधर लेके आ जाते हैं माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x पॉजिटिव 1 एंड माइनस 365 माइनस 364 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब इसे हमें सॉल्व करना है, पहले भी 182 था, हमने इसे जस्ट पहले किया था, मगर अब देखिए स्टूडेंट मेरे को ये पता लगाना है, सबसे पहले साइन उतारो, देखो प्लस प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके फैक्टर्स क्या आए थे मेरे पास में फैक्टर्स आए थे स्टूडेंट्स 182 के 2, 7 एंड 13 है ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स नोट डाउन कर रहा हूँ 2, 7, 13। देखो मिडिल टर्म कोई नहीं सिखाता ऐसे, क्यों सिखाएगा? क्योंकि आता ही नहीं है। मैं सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आता है। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे कभी भी साइन की मिस्टेक नहीं होती है। अब मेरे को स्टूडेंट माइनस करके मिडिल टर्म लेके आनी है। मिडिल टर्म है 1, माइनस करके कैसे आएगा? ये हो जाएगा 14 और एक हमारे पास में 13 है। फर्स्ट साइन स्टूडेंट मैंने बोला था बड़ी टर्म के साथ लगाओ, सेकेंड साइन जो है छोटी टर्म के साथ लगाओ। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या कॉमन निकाल लूं, x कॉमन निकाल लूं, क्या बच जाएगा x प्लस 14। क्या कॉमन निकाल लूं, माइनस 13। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के सामने जो साइन होता है हमेशा नोट डाउन कर लिया करो। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 अगेन कॉमन निकल गया, क्या बच जाएगा x माइनस 13। अब दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू तो आ जाएगी नेगेटिव 14, जिसे हम क्या कर लेंगे रिजेक्ट, और एक x की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास में क्या आ जाएगी पॉजिटिव 13। तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 13, और नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास में सेकंड नंबर 13 और उसमें 1 ऐड करके 14 आ जाएगा। आया समझ में? बढ़े आगे, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाओ। वर्ड प्रॉब्लम 5, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। अब स्टूडेंट देखो सबसे पहले तो मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। क्या दे रखा है इसने मेरे को,
इसने बोला है कि एल्टीट्यूड जो है स्टूडेंट, ये जो एल्टीट्यूड है आपके पास में, ये एल्टीट्यूड 7 कम है किससे? बेस से। तो तुमको बेस पता है क्या? नहीं पता। तो बेस को क्या मान लो? x। इन दैट केस एल्टीट्यूड स्टूडेंट आपके पास में क्या हो जाएगा? x माइनस 7। अब आपको हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा? 13। देखो आंसर तो ऐसे ही पता लग जाएगा आपको। अगर ट्रिपलेट पता हो तो ट्रिपलेट क्या होती है? 5, 12, 13। तो पक्की बात है मेरे आंसर 5, 12, 13 आने वाले हैं, मगर डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते। चलिए अब हम क्या लगा लेंगे? p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना था? x माइनस 7। बेस कितना था मेरे पास में? x इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना? 13 का स्क्वायर। x माइनस 7 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। मैं डायरेक्टली इधर ला रहा हूं, माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2x स्क्वायर। देन मेरे पास में क्या पड़ा हुआ है? माइनस 14x। 49 माइनस 169 इज माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 60 के फैक्टर्स करो। अगेन देखो मिडिल टर्म स्प्लिट साइन से समझाता हूं मैं आपको। 60 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको मिडिल टर्म से सिखा दूं कि किस तरीके से मैं सिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। सारे साइन उतारो। प्लस माइनस माइनस, देन प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से जमाओ कि माइनस करने पर स्टूडेंट आपके पास में 7 आ जाए। तो 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 माइनस 5 इज 7। तो मेरे पास में एक तो 12 आया, एक 5 आया। बड़ी टर्म के साथ माइनस लगेगा, पहला वाला बड़ी टर्म के साथ, दूसरा वाला छोटी टर्म के साथ। मिडिल टर्म ले लो, माइनस, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल गया? x। क्या बचा? x माइनस 12। थर्ड टर्म के सामने साइन क्या है? प्लस का, तो प्लस नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कॉमन निकल रहा है? फिर दिमाग मत लगाओ। x माइनस 12 ये वाली टर्म आएगी ही आएगी। फिर x माइनस 12 स्टूडेंट अगेन कॉमन निकल गया। क्या बच गया मेरे पास में? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 5। उसे हम रिजेक्ट कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव कभी भी कोई ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती। इट मींस मेरे पास में स्टूडेंट बेस कितना आ गया? बेस आ गया मेरे पास में 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन द बेस, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5, 12, 13 आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों को समझ में ही नहीं आता। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. कुछ आर्टिकल्स बनाती है। कितने बनाती है? कुछ। कुछ का मतलब x। Let number of articles, कितने आर्टिकल्स मान लिए स्टूडेंट मैंने? x. It was observed on a particular day that cost of production of each article is 3 more than twice the number of articles produces on that day. देखो सबसे पहले cost of each articles, each article क्या था? 3 more, 3 more, किससे 3 more? Twice the number of articles produces on that day. On that day कितने आर्टिकल्स बनाए गए थे? x। हमने अज्यूम करा था ना। अब स्टूडेंट अगेन वही मैं एग्जांपल लूंगा। आप इतनी डेयरी मिल्क सिल्क लेके आए और एक डेयरी मिल्क सिल्क की कॉस्ट इतनी है, तो नंबर ऑफ डेयरी मिल्क सिल्क मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन डेयरी मिल्क सिल्क विल गिव अस द टोटल कॉस्ट ऑफ डेयरी मिल्क सिल्क। तो टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 90। कर लीजिए मल्टीप्लाई। x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू 3 इज 3x। 90 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 इंटू 2 कितना हो गया स्टूडेंट? 180। आप चाहो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। 180 के फैक्टर्स करो। 2, 90, 2, 45, 5, 9, 3, 3, 3, 1। अब स्टूडेंट साइन उतार लीजिए। क्या है हमारे पास? प्लस प्लस माइनस, देन प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। कुछ इस तरीके से जमाओ कि माइनस करने पर मेरे पास में मिडिल टर्म आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 4, 4 3 ये वाला 3 ले रहा हूं मैं 12, और एक बच गया मेरे पास 5 3 15। तो 15 और 12 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में 3 आ जाएगा। बड़ी टर्म के साथ प्लस लगाना है, छोटी टर्म के साथ में माइनस लगाना है। तो लिख लीजिए इन दो टर्म्स को बीच में। तो माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकलेगा? 2x। क्या बचेगा? x माइनस 6। क्या कॉमन निकलेगा? प्लस 15। क्या बचेगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 स्टूडेंट दोनों में से कॉमन निकल गया। क्या बच गया मेरे पास? 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? 6।
और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी -15/2। -15/2 नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नहीं हो सकते, तो लास्ट में हमारे पास में आपको इस तरीके से लिख के आना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे उस दिन प्रोड्यूस करे थे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6। अब देख लीजिए कहीं कॉस्ट तो नहीं पूछा है। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल is 3 more than twice the articles produces on that day, that is 2 into 6 12, 12 plus 3 15 rupees। आया समझ में। इस तरीके से स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के ये पता लगाओ कि भैया चैप्टर 3 से है या चैप्टर 4 से, कैसे पता लगे। मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारे पास में प्रोडक्ट होता है चैप्टर 4 से है, और चैप्टर 4 से है तो सिर्फ x मान के क्वेश्चन को करने की कोशिश करा करें। देखो y मान के भी हो जाता है, मगर मैं इतनी दुविधा पैदा नहीं करता हूं, क्योंकि चैप्टर 3 में भी फिर y मानोगे तुम और फिर चैप्टर 3 के कॉन्सेप्ट लगाओगे और फंसोगे। अब स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है और हमने जो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम 4.3 कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर 4 जो है एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे अगर टाइम मिला तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। और स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।